Hello students, your class 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी। लास्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करा था। अब कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में पुटअप कर लिया जाता है वेरी शॉर्ट में, जैसे कि टीथ से संबंधित, जैसे इनामेल के बारे में पूछा जाता है, यानी कि जो हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का वो कौन सा होता है, तो आपका इनामेल होता है। तो इससे संबंधित हम एक टॉपिक्स हमारा छोटा सा है, टूथ डिके या डेंटल कैरीज, यानी कि जो टीथ होते हैं हमारे, टूथ होते हैं, टीथ का बेकार होना, इसके बारे में। तो ये क्या होता है, ये स्पेशली होता है हमारा जो डेंटल कैरीज होता है, इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगर आप बात करें डेंटल कैरीज की, तो ये मोस्ट कॉमन डिजीज है डेंटल टिश्यू की, स्पेशली मेनली ऑफ इनामेल एंड डेंटाइन ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। तो स्पेशली कहा पे प्रीमोलर्स और जो मोलर्स होते हैं, यानी कि जिन्हें हम दाढ़ बोलते हैं, उनमें जाते हैं डेंटल कैरीज, टूथ डिके आपको देखने मिलते हैं। डेंटिस्ट का आप देखते हो अधिकतर जो दाढ़ें होती हैं आपका प्रीमोलर और मोलर, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक कॉमन डिजीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये स्पेशली जो एडल्ट चिल्ड्रंस को, एडल्ट पर्सनस को कब होती हैं, जब हम केयर नहीं करते। यानी कि अगर मैं बात करूं तो विच कॉज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर डाइट एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स। जब कुछ पार्टिकल्स फूड के हमारे प्रीमोलर और मोलर में रह जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, डेंटल कैरीज, यानी कि टूथ डिके होने लगता है, डेंटल कैरीज होने लगती है। तो मैंने बताया इनामेल इज हार्डेस्ट पार्ट। इनामेल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है इन आवर बॉडी। ये कौन सा होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा, ये कहाँ पे पाया जाता है। यानी कि इनामेल है वो इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्रोन ऑफ अ टूथ। जो टूथ का क्रोन होता है, वो जो आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा इनामेल। और ये केमिकली फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, यानी कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था हमारा उससे संबंधित, ठीक। तो इसमें हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। प्रिवेंशन हमारी क्या, अवॉइड शुगर रिच, मतलब इसी प्रकार से रेगुलर ब्रशिंग करनी चाहिए टूथ की, आप नॉर्मली जानते हो। तो डेंटल कैरीज का, यानी कि इसमें क्वेश्चन पुटअप होता है इनामेल है ना। ओके, तो ये अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट, ये टूथ डिके के बाद हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये रेस्पिरेशन आप जानते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और जो उनके ऑर्गेनिज्म होते हैं रेस्पिरेशन के, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कुछ लंग्स के द्वारा, तो कुछ स्किन के द्वारा, सबके क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको टू टाइप्स में, या इस प्रोसेस को डिवाइडेड कर लिया गया है टू कैटेगरीज में, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एकदम इसमें आपको क्लियर होगा कि एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की नीड है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है। नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन दिस रेस्पिरेशन एंड ऑक्स, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम इसे क्लियर करेंगे किस प्रकार से। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O। यानी कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्प करता है क्या, ऑक्सीजन, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 और H2O में, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। और साथ साथ में प्रोड्यूस होती है एनर्जी, मोर एनर्जी, 600
86 किलो कैलोरी। अंडरस्टैंड? तो ये तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके आता है क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, या डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि इट इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। और जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो आपका बनेगा C2H5OH यानी कि आपका एथिल अल्कोहल, CO2, और एनर्जी कैसी होगी, मोर नहीं होगी, लेस होगी, 56 किलो कैलोरी होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम कंपेयर करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। यहाँ पर कंप्लीटली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, जबकि यहाँ पर कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, इनकम्प्लीटली होता है। यहाँ पर क्या होता है, मोर एनर्जी प्राप्त हमको गेन होती है 686 किलो कैलोरी, जबकि यहाँ पर 56 किलो कैलोरी होती है। तो इसी प्रकार से अगर बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन को, जिसे हम फर्मेंटेशन के नाम से भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे यीस्ट में। किसमें स्टूडेंट? यीस्ट में। यीस्ट क्या करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। C6H12O6 यानी यीस्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, एथिल अल्कोहल और CO2 और एनर्जी कितनी, 56 किलो कैलोरी। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन। इसी प्रकार से हम इस रेस्पिरेशन को बायो डायग्राम समझेंगे, कैसे ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो कैसे वेरियस पाथवेज होते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के, उसको कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।